नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। एबीपी अनकट में आज मैं आपको बताऊंगा कि कल की पूछताछ में रिया फूट फूट कर क्यों रोई, शोविक की आंखों में आंसू क्यों आए, आज की पूछताछ में रिया के साथ क्या हुआ और कल की पूछताछ में रिया के साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल जब रिया यहां पर पहुंची थी एनसीबी के ऑफिस में और जब रिया से पूछताछ की गई और उसका आमना सामना उसके भाई शोविक के साथ करवाया गया तो अपने भाई को देखकर रिया भावुक हो गई और वो अचानक से रोने लगी। इतना ही नहीं, रिया को देखकर शोविक की आंखों में भी आंसू आ गए। जो अधिकारी अंदर मौजूद थे उन्होंने रिया को चुप करवाया। किसी तरीके से रिया चुप हुई और उसके बाद वो पूछताछ का सिलसिला वहीं बंद हो गया, क्योंकि रिया बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। वो सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी, लिहाजा अधिकारियों ने पूछताछ खत्म कर दी। कल की पूछताछ वैसे भी देर से शुरू हुई थी, इसलिए अधिकारियों ने रिया को जब आज की पूछताछ के लिए बुलाया तो पहले से ही ये साफ कर दिया था कि रिया को सुबह 10 बजे एनसीबी के ऑफिस में पूछताछ के लिए पहुंचना है। रिया सुबह अपने घर से निकली और करीब 9:30 बजे एनसीबी के ऑफिस में पूछताछ के लिए पहुंच गई। कल जो रिया से पूछताछ की गई थी उसी पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एनसीबी के जो ऑफिसर यहां पर मौजूद थे उन्होंने पूछताछ शुरू की। पहले रिया को अकेले बैठाकर ही पूछताछ की गई। समीर वानखेड़े अंदर मौजूद थे, उन्होंने वही कल वाले सवाल रिपीट किए जो रिया से कल पूछे गए थे। वो इसलिए क्योंकि कल रिया सवालों के जो जवाब दे रही थी वो घुमा फिरा कर दे रही थी, लिहाजा एक बार फिर से सवालों की झड़ी लगाई गई और रिया से फिर से पूछताछ की गई। ये जो पहले राउंड की पूछताछ थी ये काफी देर तक चली, करीब 3 घंटे तक ये पूछताछ चली और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने का। और आज एक बार फिर से रिया का सामना अपने भाई शोविक से हुआ, सैमुअल मिरांडा से हुआ और दीपेश सावंत से भी हुआ। आपको बता दें कि एनसीबी की पूछताछ में शोविक ने यह खुलासा किया है कि रिया उससे ड्रग्स मंगवाती थी। इतना ही नहीं, पैसे भी रिया देती थी और वो पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकाले जाते थे। सैमुअल मिरांडा के साथ भी सेम यही था, रिया ही सैमुअल मिरांडा को पैसे देती थी और वो पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकाले जाते थे। लगातार आज की जो पूछताछ थी करीब 8 घंटे तक चली और 8 घंटे तक रिया को एनसीबी के सवालों का जवाब देना पड़ा। रिया लगातार सवालों के जवाब देती रही और 8 घंटे की पूछताछ के बाद एनसीबी ने साफ कर दिया कि रिया को अभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत रिया के खिलाफ एनसीबी को नहीं मिला है। लिहाजा एनसीबी की टीम कोई चूक नहीं करना चाहती है। पुख्ता सबूत होने के बाद ही रिया को गिरफ्तार किया जाएगा, इसलिए रिया को कल भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रिया के साथ फिर से वही सवाल दोबारा से दोहराए जाएंगे, यानी कि वो सारे के सारे जो सवाल होंगे वो ड्रग्स को लेकर ही होंगे, क्योंकि शोविक खुलासा कर चुका है ड्रग्स के बारे में, सैमुअल मिरांडा खुलासा कर चुका है ड्रग्स के बारे में, दीपेश सावंत खुलासा कर चुका है ड्रग्स के बारे में। और इस पूरे मामले के बारे में मैं आपको बता दूं 9 लोग इसमें अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आज की एक दिलचस्प बात भी मैं आपको बता देता हूं। जब रिया एनसीबी के ऑफिस के अंदर पहुंची थी तब उनके हाथ में एक बैग था, लेकिन जब रिया यहां से निकली तब वो बैग उनके हाथ में नहीं था। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि रिया से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे और उस बैग के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स ही थे। एनसीबी की टीम अब उन डॉक्यूमेंट्स को भी खंगालेगी और देखेगी कि आखिरकार रिया ने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं क्या वो सही हैं। फिलहाल कल एक बार फिर से रिया को एनसीबी की पूछताछ का सामना करना है और सवाल फिर से कठिन हो सकते हैं, लेकिन रिया को आना ही होगा और सवालों के जवाब देने ही होंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला एक ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा है। 9 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार छापेमारी चल रही है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियों की इस पूरे मामले के अंदर संभावनाएं हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।